नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। दो अलग अलग कहानियां, लेकिन उनकी जिंदगी की एक जैसी ट्रेजेडी। चंबल के बीहड़ों में मर्दों की दरिंदगी से मजबूर होकर बंदूक उठाने वाली फूलन देवी और ठीक साल भर पहले दिल्ली की सड़कों पर वहशियों का शिकार बनी निर्भया। करीब 2.5 दशक के फासले में फूलन से लेकर निर्भया तक क्या बदला है? पिछले 1 साल में यौन उत्पीड़न के मामलों में जिस तरह जस्टिस से लेकर एडिटर तक, संत से लेकर प्रोफेसर तक का नाम सामने आया, वो फूलन से निर्भया तक महिलाओं को लेकर मर्दों की सोच को बेनकाब करता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम खास मेहमानों के पैनल के साथ इससे पहले की बातचीत शुरू करें, जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। सिर्फ साल बदला है, कैलेंडर पर फिर वही तारीख उभरी है, 16 दिसंबर। फिर वही यादें और फिर वही गुस्सा कि 1 साल बाद आखिर क्या बदला। क्या बदली पुरुषों की घिनौनी सोच, वो सोच जिसकी दरिंदगी का बार बार शिकार हो रही हैं बहू बेटियां। क्या बदला है वो माहौल जहां बेटियों को बेटों की तरह फलक नसीब है, या फिर बदले हैं आजादी के मायने जहां बेटियों के लिए कोई बंदिश नहीं। 16 दिसंबर 2013 की तारीख के जरिए निर्भया की कुर्बानी यही सवाल हमसे, आपसे, सिस्टम, सरकार और समाज से पूछ रही है। परिवर्तन अंदर चाहिए। कानून आएगा, कानून बदलेगा, लेकिन कानून का पालन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। निर्भया एक ही लड़की नहीं थी, ऐसे 100,000 लड़कियां, शायद आज भी कोई लड़की के साथ ऐसे कुछ बर्ताव हो रहा हो। बलात्कार के जो मामले हैं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक केंद्र सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है। कई जमाने से महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती रही। कभी वो वीरान सुनसान बीहड़ों में फूलन बनने को मजबूर होती हैं, तो कभी दिल्ली में निर्भया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पिछले साल 16 तारीख के शर्म पर देश का गुस्सा फूटा। संसद जागी, सख्त कानून बना, भरोसा जागा, सूरत बदलने का सवेरा नजर आया। लेकिन हुआ क्या? वहशीपन की अंधेरी दुनिया में बेटियों की जिंदगी बेनूर होती रही। कभी किसी संत कहे जाने वाले आसाराम के जरिए, तो कभी आसाराम के बेटे नारायण साईं के जरिए। जिस न्याय की चौखट पर इंसाफ मिलता है, वहाँ जस्टिस गांगुली पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, तो वो मीडिया भी अछूता नहीं रहा जहां तरुण तेजपाल के दामन पर अपनी सहयोगी की यौन उत्पीड़न के छींटे पड़े। सवाल है कि 1 साल में बदला क्या सिवाय कानून के? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बॉबी बेदी जी हैं मेरे साथ, फिल्म बैंडिट क्वीन के निर्माता। मेरे साथ चौधरी सतपाल सिंह जी हैं, किसान नेता, खाप समर्थक। एपी सिंह साहब हैं हमारे साथ, निर्भया गैंगरेप के मामले में दोषियों के वकील रहे हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एना एम वेटेकार्ड, ऑथर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संभावना सेठ, एक्ट्रेस, मॉडल, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टारकास्ट है, एक फिल्म आ रही है किल द रेपिस्ट, उसकी पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है। अंजलि पाटिल फिल्म में अभिनेत्री, वो हमारे साथ हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ जैन और डायरेक्टर संजय छैल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल बॉबी जी मेरा आपसे है कि बैंडिट क्वीन से लेकर निर्भया के मामले तक, मतलब फूलन देवी से लेकर निर्भया तक, आपको लगता है कि मर्दों की सोच कुछ बदली? मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी गिरी है, इम्प्रूव नहीं हुई है। पर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि सोच जो है ना, इसमें हम सब इसको एज एक सेक्सुअल एक्ट ट्रीट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फूलन के केस में भी और कुछ हद तक निर्भया के केस में भी ये एक्चुअली पावर है, डोमिनेंस है, इसमें सेक्सुअलिटी नहीं है बिल्कुल। और हमको अगर ये सोच बदलनी है तो हमको प्रॉपरली लोगों की थिंकिंग बदलनी पड़ेगी एक लेवल पे, और दूसरा ये तब तक बराबर नहीं होगी जब तक
इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स ना हो। जी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्ट प्योर नहीं है कि भी चलो चले गए किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले गए, ये डोमिनेंस है। मारना, जिस तरीके से ट्रीट किया गया पुलन को, निर्भय को, ये नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल एक्ट था, बहुत वायलेंस भी यूज की गई थी जो हमने न्यूज में देखी। बिल्कुल। एपी सिंह साहब, क्या अब ज्यादातर लोग समझ रहे हैं कि इसमें कुछ भी सेक्सुअल ये एक्ट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे महिलाओं के खिलाफ हिंसा है एक तरीके से? नहीं, एक्ट तो पहले भी था रोमाना जी, एक्ट पहले भी, आईपीसी बहुत समय पहले भी थी और वो भी ठीक थी, वो भी चल रही थी। अब नया लाया वो भी, लेकिन मुझे लगा जहां तक आंकड़े, आपके पास आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े दिए, दिल्ली पुलिस ने जो आंकड़े दिए, उनके हिसाब से 50 गुना ये बीमारी बढ़ गई एकदम। जितना मर्ज का इसका इलाज किया उतनी ही बीमारी बढ़ती गई। ऐसा क्या इलाज था फिर? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, आपने मांगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, पनिशमेंट मांगा, पनिशमेंट दिया, कैपिटल पनिशमेंट मांगा, कैपिटल पनिशमेंट दिया, फांसी दी। लेकिन समाज में क्या सुधार आया? समाज की सोच में क्या बदलाव आया? लोगों में, हमारी युवा पीढ़ी जो इस तरफ जा रही है, और अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, आपने भी कहा, संत से लेकर सब पूरे समाज का स्ट्रक्चर, जिनको हम देखते थे, जो हमारे आइकन होते थे, जिनसे प्रेरणा लेते थे, जिनसे सोचते समझते अपना परिवर्तन करते थे, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे राइटर हो, लेखक, इस तरह सब पुरुष, अब वहां सब जगह सब गड़बड़ी हो गई है। अब ये बड़ी दुख की बात है। ये बीमारी मर्दों में क्यों बढ़ रही है? नहीं, इसके लिए सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। जिस तरह से अभी फिल्में आ रही हैं, खासकर क्योंकि फिल्म से हमारा युवा तबका वो उससे प्रभावित होता है, और जिस तरह से कानून आ गए समलैंगिक का, सरोगेसी का, वो तमाम होमोसेक्सुअलिटी का, तमाम तरह के, और जिस तरह से सीरियल्स आ रहे हैं टीवी पे, सीरियल बनाने वाली 2-3 जो प्रोड्यूसर है, महिला प्रोड्यूसर है, वो जिस तरह से सब कुछ टेलीविजन पे घर घर परोस रही है, उससे भी आदमी की मानसिकता पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर मैं बॉबी बेदी जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। बॉबी बेदी जी, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल फ्रीडम की। क्या सेक्सुअल फ्रीडम देना नकारात्मक असर डालना है समाज पर, जैसा कि सतपाल जी कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली फ्रीडम हमने दिया नहीं है जी। हमने सेक्सुअल फ्रीडम इस कंट्री में सेंचुरीज पहले था। अगर आप सन टेम्पल जाइए कोणार्क में या खजुराहो वगैरह, एक स्ट्रेंथ और एक इंडिपेंडेंस थी। तो चौधरी साहब, फिर अब आप किस सेक्सुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं जिसका नकारात्मक असर पड़ रहा है? नहीं, जो पिछले जो उन्होंने बॉबी जी ने जिस चीज का जिक्र किया, समाज में वो सारी चीजें तो खत्म हो गई। अब जो सेक्सुअलिटी आ रही है, अब वो मैच्योरिटी नहीं है। अब मैच्योरिटी के बजाय वो हिंसात्मक हो गया, हमलावर हो गया एकदम से। तो उससे जो एजुकेशन ऐसा है, जो मेरी थिंकिंग है ना, वो ये है कि एक्चुअली जो इस वक्त की फिल्में और टेलीविजन हैं, वो औरत का दर्जा गिरा रही है, बढ़ा नहीं रही है, गिरा रही है। 21वीं सदी में जाने की बात कहते हैं, उतना डाउन करते हैं, वस्तु बना दिया गया। आप देखिए, जिस एडवर्टाइजमेंट में जरूरत नहीं है वहाँ महिला को पेश किया जाता है, और महिला का रूप क्या होता है उस समय किस तरह से उसे पेश करते हैं कि बहुत ही बेद सन्मान, परिवार में बैठ कर नहीं दे सकते। चलिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अंजलि पाठक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, निर्भया पर ये फिल्म बनाई है, किल द रेपिस्ट, इसमें किस तरीके की संवेदनशीलता जिसका खास तौर से ध्यान रखा गया? तभी मैं ये सब बातें सुन रही हूँ, तब मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ ने, संजय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिस पैशन के साथ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और आज ट्रेलर उसका लॉन्च हुआ है निर्भया को एक श्रद्धांजलि के तौर पे, तो मुझे बहुत फनी सा लग रहा है, जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि फिल्मों का और इन सब का एक बुरा असर पड़ रहा है, एक नकारात्मक असर पड़ रहा है। नहीं, तो आपका टेक क्या है? कई सारी चीजों पे, कई सारे मुद्दों पे मेरा टेक इस पे ये है कि फिल्मों का एक अपना एक्सप्रेशन है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं फिल्मों में काम करती हूँ, और फिल्में अपना एक रोल निभाती है समाज में। नहीं, रोल आपका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को दिशा मिले, जिससे युवा पीढ़ी को कुछ उससे मिले, सीखे, परिवार सीखे, नैतिकता है। आपका रोल होना चाहिए। आपके रोल को लोग देखते हैं, आपको लोग आइकन मानते हैं, आप रोल वही जाते हैं, उसी तरह जाते हैं। आपके स्टाइल में कपड़े पहनते हैं, आपके स्टाइल में बाल करते हैं, आपके स्टाइल में चलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी असहमत भी हूँ, थोड़ी सहमत भी हूँ। सहमत की बात करें, आप सीखना क्या चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो
हर नेगेटिविटी से भी एक लेसन लिया जाता है। देखा जाए तो पुराने जमाने में भी अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत से लेकर अगर हम रामायण की बात करें, वहां पर भी औरतों पर जुल्म हुए थे। इन द एंड क्या हुआ, रावण को भी मात सहनी पड़ी और दुशासन को भी, सबको भी वो फेस करना पड़ा। और अगर आप फिल्मों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नेगेटिव दे रहे हैं, वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं। ये पर्सन की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है आप देखते क्या है। अगर आप उसमें नगनता देखने गए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं बहुत थर्ड क्लास पिक्चर है, जो डर्टी पिक्चर थी। आई थिंक सो दैट पिक्चर गेव द वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इन द वर्ल्ड कि शॉर्टकट टू द मनी इज नॉट ए इजी वे। अगर आप शॉर्टकट पर जाएंगे तो उसको एंड आपको जो है वो हमेशा सक्सेस फेलियर फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज उस पिक्चर में सोसाइटी का रोल बताया है। अगर आप सोसाइटी से लीड से हटकर खड़े होते हैं तो कम से कम अगर आप लीड से हटके खड़े हो रहे हैं, अगर आप हल्का सा भी सोसाइटी का प्रेशर होता है तो आप खड़े ही नहीं हो पाते। तीसरी चीज उस पिक्चर में देखी गई है कि एक इंसान अगर सही रास्ते पर चल रहा था और अगर अपनी गोल को अचीव करने के लिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया तो गिल्ट की फीलिंग जो उसमें आई, उससे वो खुद को भी संभाल नहीं पाई। हम सब नगनता के लिए उस मूवी को देखते हैं क्या, ये देखते हैं कि उस मूवी में कुछ मैसेज संदेश क्या। बिल्कुल, एक्ट्रेस मॉडल हमारे साथ संभावना सेठ भी इस वक्त मुंबई से मौजूद है। संभावना, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ बात इस तरीके की उभर कर आ रही है कि मर्दों में ये जो रेप की बीमारी है, क्या फिल्में इसे बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फिल्में इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं उन पे फिल्म्स बनती हैं। तो ये बोलना कि फिल्म्स बढ़ावा दे रही हैं इन चीजों को, ये कहना बिल्कुल गलत है। फिल्में आपको बहुत अच्छा मैसेज भी देती हैं अगर आप उन फिल्मों को देखें। जैसे मैं अभी हाल ही में कोई और भी इधर बोल रहा था स्टूडियो में कि फिल्में अच्छी चीजें भी आपको बताती हैं, तो आप उन चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही निकालने हैं फिल्म में से। देखिए, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा कि सभी ठीक है क्योंकि फिल्में बनती हैं 1000, पर हम 3-4 फिल्मों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनका असर ठीक है और 300-400 का दे सकते हैं जिनका ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी है, मैं खुद फिल्म प्रोड्यूसर हूं, मैं खुद मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक्चुअली औरत का लेवल गिरा देता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमने जब बैंडिट क्वीन में रेप दिखाया, हमने उसको प्योर एक्ट ऑफ वायलेंस दिखाया था। हमने उसमें बिल्कुल हल्का सा भी कोई सेंसुअलिटी सेक्सुअलिटी का इशू नहीं दिया था, ना ही उसको हमने छुपाया कौन था, कुछ था ना, नाम हटाया कुछ। और फिर भी पूनम देवी सर उठा के जेल से निकल के 1.5 साल के अंदर पार्लियामेंट में इलेक्ट हुई। तो ये अपना सभी लोकसभा के सांसद, लोकसभा में चुनाव में जीती और उसके बाद दोबारा जीती लोगों ने। और उसका क्या मतलब है, क्योंकि लोगों को उसका हमदर्दी थी, उसमें एक्चुअली मेजर वोट देने वाले पुरुष थे। ये नहीं कि महिलाओं ने वोट दिए, ऐसा नहीं, सबने दिए, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मर्दों की इस मानसिकता की, क्योंकि जब तक मर्दों की मानसिकता नहीं बदल सकती तब तक आधी आबादी सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर सकती। एना बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही है। एना, लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर हम फिल्मों के इम्पैक्ट की बात तो कर रहे हैं, पर अगर आप सदियों पुरानी भी मिसालें उठाकर देखें तो अग्नि परीक्षा को तो सीता जी को भी देनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा रोमाना, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारे शो का विषय है दिसंबर 16 सामूहिक गैंगरेप, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं। ऐसे जो घिनौने हरकत करने वाले मर्द ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे ही समाज से निकलते हैं, हमारे समाज से निकलते हैं जहां महिलाओं को कहने के लिए तो देवी और माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे परिवारों में महिलाओं को क्या दर्जा दिया जाता है? हमारे परिवारों में लड़कों को क्या समझाया जाता है, सिखाया जाता है स्कूल्स में कि अगर पिता ने माँ को मारा भी तो माँ को वापस हाथ उठाने का हक नहीं है, कि लड़की का काम है घर पे बैठना, घर से बाहर जाके अगर लड़की ने काम करने की कोशिश की और अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ तो गलती लड़की की है। लड़की ने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने, वो देर रात को बाहर क्यों थी, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं हमारे समाज में। तो सिर्फ फिल्मों की वजह से, जाहिर है हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फिल्मों की वजह से महिलाओं पर हिंसा होता है, लेकिन अगर फिल्म उद्योग वाले ये कहने लगे कि फिल्मों का कोई असर नहीं है
तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि हमारे समाज में जैसे परिवार एक हिस्सा होता है, तो फिल्म उद्योग भी हमारे समाज का एक हिस्सा होता है। संभावना, इसीलिए हम उस पहलू पर भी बात कर रहे हैं, हम फिल्म के इम्पैक्ट की भी बात कर रहे हैं, हम अपने साहित्य के इम्पैक्ट की भी बात कर रहे हैं। और चौधरी साहब जो बात आप कह रहे हैं बहुत पुराने जमाने की ये बात है। कौन से जमाने की ये बात है जिसकी मिसाल देंगे? हमारे साथ तो स्टूडियो में AP सिंह साहब मौजूद है जो कह देते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो आग लगा देता। बिल्कुल, यदि समाज में हिंसक लोग हैं, खराब लोग हैं, तो क्या फिल्मों के सारे छोड़ दें? मतलब आपका कहना है फिल्म वाले जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, रिपोर्टर नहीं ले रहे हैं, न्यूज चैनल के लोग नहीं ले रहे हैं, जो कुछ अखबारों में छापते नग्नता छापते हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम लेंगे, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। नहीं, आप रोकिए बात, लेकिन हम अपने परिवार की बात जिम्मेदारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, परिवार की सबसे पहली पाठशाला कौन सी? सबसे पहले आप रेपिस्ट छोड़िए, आप रेपिस्ट छोड़िए, रेपिस्ट नहीं आतंकवादी छोड़िए, आप मर्द मर्द कहे जा रहे, मर्दों के मर्द कहीं से बाहर से आए, आतंकवादी नहीं है वो हमारे देश के बच्चे हैं, यहाँ पले हैं, पोते हैं, अगर आपको लगता है ऐसा कि पहले परिवार को देखिए, परिवार की सबसे पहली पाठशाला क्या है? माँ बाप। माँ बाप से सीखता है बच्चा कि उसे किस तरफ जाना है, किस लाइन में जाना है, क्या करना। तो सबसे पहले हम सुधारेंगे, सिगरेट नहीं पीना, वो माँ बाप से चोरी पीते हैं, तो आपको क्या लगता है? उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, सुधारेंगे उन्हें? आप क्या सोचते हैं उसको? आप मुझे बताइए, पुलिस के सारे छोड़ दें, कंप्लेंट के सारे छोड़। आपका क्या कहना है? हम वो बच्चों को अपने मनोवैज्ञानिक क्या पहले और चौधरी साहब मेरा अच्छा एक बड़ा सीधा सवाल यहाँ पर सतपाल चौधरी जी से है। चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि एक लड़की अगर रात में 9-10 बजे काम से वापस लौट रही है, या एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ देर तक पार्टी की, या फिर एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ शराब के 2 पैग ले लिए, तो क्या किसी को भी ये छूट मिल गई कि वो उस लड़की पर उंगली उठाए? क्या किसी को भी ये छूट मिल गई कि वो उस लड़की को टटोलने की कोशिश करे? चौधरी साहब बताइए। देखिए, भारत है, आप उसका अमेरिका का और इंग्लैंड का सवाल यहाँ पे पूछे हैं भारत में, ये यहाँ नहीं होता। यहाँ भारत और इंडिया के फर्क की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, सब नहीं होता है। इसका मतलब लड़की उठाने की कोशिश कर रही है लोगों को, बताइए आप उठाने की कोशिश कर रही है। बात नहीं है, शराब पीना नॉर्मल बात समझ रहे हैं? एक महिला जी ये कैसी मानसिकता है? ये कह रहे हैं कि हमारे मर्द इंफीरियर हैं भारत के, वलायत के, अमेरिका के मर्दों से। उनके सामने ये होगा वो नहीं करेंगे, हमारे मर्दों के सामने होगा हम करेंगे। बिल्कुल गलत ख्याल है। यहाँ के लोगों में कुछ फर्क है, वो भी हार्ड मार्क के पुतले, हम लोग भी हैं। क्या फर्क है? मानसिकता हमने सुधारा है, हमने बदलाव दिया, हमने वेदों को दिखाया, हमने वैदिक रीत चलाई है, हमने युग में अपमान किया, आज भी करते हैं। आपने जिक्र किया, आपने अभी महाभारत का रामायण का जिक्र किया। महाभारत का रामायण इसलिए हुआ क्योंकि तब अपराध, तब अत्याचार बढ़ा, तब महिला का अपमान हुआ, इसलिए महाभारत हुआ। रेप भी तो अपमान, महिला का अपमान कर रहे। चौधरी साहब, आप दोनों से मैं एक सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी क्या राय है। अंजलि काफी मुस्कुरा रही है। अंजलि, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मेरे साथ संजय जी बैठे हैं, किल द रेपिस्ट के डायरेक्टर, वो बड़े देर से कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि यहाँ जो जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो इन सारी बातों का जवाब मैंने मेरी फिल्म में दिया है। क्योंकि पहले तो ये मेरी जो फिल्म है वो निर्भया केस पर आधारित नहीं है, और दूसरी बात कि सबसे पहली बात ये कि सिर्फ फिल्म वालों को जिम्मेदार गिनाया जाता है। होगी 2-3 फिल्में वैसी, लेकिन फिल्मों में कौन सी फिल्म में एक रेपिस्ट को हीरो बनाया गया है? कौन सी फिल्म में एक रेपिस्ट को सजा नहीं मिली है? हम फिल्म वाले कैसे भी है, लेकिन डाकू, चोर, उच्चक्के जो भी है उनको सजा देते हैं, जो जीवन में होता नहीं है। हम तो फिर भी आदर्श दिखाते हैं। तो फिल्मों पे उंगली उठानी बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। जिन घरों में बच्चों को, मर्दों को किस तरह पेश आना सिखाया नहीं जाता, चैरिटी बिगिंस एट होम, वहां से शुरू होता है, दहेज से शुरू होता है, यौन उत्पीड़न से शुरू होता है, शादीशुदा जीवन में भी जो सेक्सुअल लाइफ में जो एंगर है वहां से बात शुरू होती है, स्कूल में जिस तरह की टीजिंग है वहां से बात शुरू होती है, और
महाभारत और रामायण के टाइम पे कहाँ फिल्म थी? फिल्म तो 100 साल पहले से बननी शुरू हुई। तो सिर्फ फिल्म को वीपिंग बॉय बनाना बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और हमारी फिल्म किल द रेपिस्ट में यही जो यहाँ मैं चेहरे आवाज से पता नहीं कर पा रहा हूँ कौन साहब है जो बोल रहे हैं कि औरतें सिगरेट पीती है या शराब पीती तो उकसाती है, इसी दकियानुसी सोच और कपड़ों के बारे में, व्यवहार के बारे में जो हमेशा औरतों को कसूरवार गिनाया जाता है, उसी पे हमने सवाल उठाए। आई थिंक किल द रेपिस्ट। बिल्कुल चौधरी साहब यहाँ पर जवाब देंगे। चौधरी साहब क्या दिक्कत यही है कि देखिए, एक मिनट चौधरी साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये कि अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि खुद साथी है औरत, गलत काम भी औरत के साथ हो रहा है और उस गलत काम की पूरी जिम्मेदारी भी आप औरत पर डाल रहे हैं, ये कैसा इंसाफ चौधरी साहब? जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से फिल्म की बात कर रहे हैं, जो समाज है, इस भारत के समाज को ये विभिन्नताओं भरा देश है। निर्भया ने शराब पी थी, निर्भया ने शराब पी थी रात को। नहीं, गलत है, उसकी कौन वकालत कर रहा है? मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं जो सवाल पूछ रहा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वही मानसिकता उस मानसिकता बच्ची का सगा बाप बलात्कार करता है, 80 साल की औरत के बलात्कार करता है, जिसमें मानसिक कहा शराब तो मुझे आदिवासी जो अपने बीच में नहीं रख पाएंगे। और आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे, वहाँ दूसरा माहौल है, शहरी इलाके में दूसरा माहौल है। इनकी मुंबई में जहाँ फिल्म बैठ के बनाते हैं वह दूसरा माहौल है। चलिए ऐना भी हमारे साथ मौजूद है। ऐना, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या ये मर्दों में जो रेप करने की बीमारी बढ़ रही है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस समाज में है? और अच्छी फिल्में बनी, आप अच्छी फिल्मों को देखिए। ऐना का भी जरा जवाब देते। जी आना, जवाब दीजिए। रोमाना, मुझे आपका सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है और आपने अगर मुझे ये पूरा जवाब देने का मौका नहीं मिला तो मैं यहाँ से उठ के जाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे शो का कोई फायदा नहीं है जहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं, किसी की बात कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे मैं पहले कह रही थी और मुझे अपनी बात कंप्लीट करने की आपने इजाजत नहीं दी। सिर्फ फिल्मों को दोषी ठहराना गलत होगा, लेकिन अगर फिल्म वालों ने ये कहने की कोशिश की कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि फिल्म उद्योग भी हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। संजय जी आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी फिल्म में एक बलात्कारी को हीरो बनाया गया है। संजय जी से पूछिए कि हमारे फिल्मों में से कितने प्रतिशत फिल्मों में महिलाओं को आदर सम्मान का दर्जा दिया जाता है। ये फेक आदर सम्मान नहीं, जहाँ आप कहे कि मेरे पास माँ है या महिला दुर्गा है, लेकिन आदर सम्मान जहाँ रांझना जैसी फिल्म में जब मर्द लड़की का पीछा करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और अंत में लड़की उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उस फिल्म को आप खतरनाक नहीं कहेंगे? ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म में जहाँ बताया जाता है हमें कि महिलाओं के शरीर के अलावा महिलाओं के अस्तित्व का कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसी फिल्में खतरनाक नहीं है? और आप, एंड प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट दिस आंसर बिकॉज आई विल गेट अप एंड वॉक अवे इफ यू डोंट अलाउ मी टू। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप संभावना से पूछिए कि जिन फिल्मों में वो काम करती है, जिस तरीके से कैमरा संभावना के शरीर के ऊपर से नीचे तक जाती है। मैंने उनके हजारों फिल्में नहीं देखी, लेकिन मुझे खासकर याद है रिवाज नाम की हिंदी फिल्म जिसमें संभावना ने एक आइटम नंबर किया था, लालू मांगे चुम्मा उधार। जिस तरीके से कैमरा ऊपर से नीचे तक संभावना के शरीर पर चल रहा था, वो महिलाओं को रिस्पेक्ट देना होता है क्या? तो हम पहले टीवी चैनल्स पे भाषण देने से पहले हम खुद उदाहरण बनके दुनिया को दिखाए कि वी एज विमेन वांट रिस्पेक्ट। ठीक है ना, आपने अपनी बात पूरी की, आपकी बात का जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं बॉबी बेदी। बॉबी की बात हमारे समाज, हमारे राजनीतिक दल, हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, हमारे पुलिस अफसर, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने अपने लड़कों को नहीं सिखाया कि महिलाओं को रिस्पेक्ट दे, और हमने अपनी लड़कियों को नहीं सिखाया है कि रिस्पेक्ट हमारा अधिकार है। देखिए, मैं इसका आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संजय, रिस्पेक्ट देने की, हेलो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम। लेट मी स्पीक प्लीज। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि फिल्में, सारी फिल्में खराब नहीं होती और कुछ फिल्में जिम्मेदार भी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आज किल द रेपिस्ट नाम की फिल्म बना रहा हूँ। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डिबेट चलता रहेगा। फिल्में खराब भी हैं, फिल्में अच्छी भी हैं। लेट मी स्पीक नाउ। और देखिए, हमें समझना इस बात को होगा कि हम यहाँ पे चर्चा फिल्मों पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा मर्दों की सोच पर कर रहे हैं, और उसमें हम इस बात को जरूर टच कर रहे हैं कि आखिरकार मर्दों की सोच इम्पैक्ट। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि फिल्मों का इस वक्त डिबेट नहीं कि कर सकती है नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म और टेलीविजन ऐसा माध्यम है कि अगर हम चाहें तो इससे असर ला सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी पहलू पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से बदलाव लाया जाए। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। फूलन से निर्भया तक महिलाओं को लेकर मर्दों की सोच कितनी बदली, इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि 16 दिसंबर के बाद क्या बदला, आप क्या बदलाव देख रहे हैं? निर्भया के केस से ज्वाला फटी है और फटने से सारे एक्सपोज हो गए। क्या क्या एक्सपोज हुआ? पुलिस का काम जी, सरकार का काम, लोगों की स्वार्थ था, सेल्फिशनेस, राइट, लॉ कानून का कमजोर होना, कचहरी में ढील होना या सुस्तीपन, सबका सुस्तीपन खुल गया, सबका इंडिफरेंस खुल गया, सबका स्वार्थ खुल गया, सारे एक्सपोज हो गए, जिसको कहते हैं ज्वालापन, राइट। पुलिस कैसे क्यों नहीं काम ठीक करती, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कायदे से बस उसको कायदे से चेकिंग करती, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करती, आदमी मर रहा है सड़क पे, पब्लिक क्यों नहीं साथ देती, राइट। और केस क्यों इतने साल रहता है, केस जुवेनाइल में क्यों ऐसे कमजोर कानून है, राइट। फोरेंसिक साइंसेज की लेबोरेटरीज क्यों नहीं, ये सारी चीजें सुविधाएं क्यों नहीं, सो प्रोसिक्यूशन सुस्त क्यों है, ये सारी ज्वाला फटी जी, हर डिपार्टमेंट एक्सपोज हुआ। बिल्कुल, तो समाज और सिस्टम की तमाम खामियां जिसे उजागर किया इस केस ने। लेकिन अब सवाल ये कि कुछ आपको लगता है कि नहीं बदला, जहां पर कमी रह गई हो? जो फर्क नहीं पड़ा वो कहाँ नहीं पड़ा? स्कूल की पढ़ाई, माँ बाप के घरेलू शिक्षा में, वहाँ नहीं फर्क पड़ा। उनकी बिजली नहीं करती, वो सोचते किसी और का हुआ ना, हमारा नहीं हुआ। ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी को कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, उनका बेटा ये गलती कर सकता है। घरों में बिजली नहीं कट गई, स्कूलों के प्रिंसिपलों में नहीं कट गई। उन्होंने ये नहीं सोच लिया कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, लड़के और लड़कियों को, कि स्कूल का नाम बदनाम मत करना, चरित्रहीन मत होना, चरित्रवान बना। तो जहाँ बिजली नहीं खड़ती वो ये, तीसरी बिजली नहीं खड़ती वो पॉलिटिशियन में। जब वो नेतागिरी करता है तो नेतागिरी में जो लोगों को उसको शिक्षा देनी चाहिए, सभ्यता वो नहीं देता है, बल्कि असभ्यता खुद कई बारी कोई पॉलिटिशियन के सभ्य शब्द इस्तेमाल कर लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी साफगोई से किरण बेदी, उन्होंने अपने नजरिए में बताया है कि क्या कुछ हुआ और कहां पर चूक रह गई अभी भी इस मामले में। जैसे न्यूज 24 लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि 1 साल बाद कितनी बदली समाज की सोच, और इसी सिलसिले में हमने देश को निर्भया के माँ बाप का दर्द सुनाने की भी कोशिश की थी। देखिए हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था निर्भया के माता पिता ने। करने से ज्यादा दुख हमें उस बात का है कि कितनी उसको तकलीफ हुई। जरा सा हाथ में कुछ लगता है, चक्कू लगती है, इतनी तकलीफ होती है। हम ये सोच के बेटी तो मर गई, हम हर रोज मरते हैं, हर पल मरते हैं कि उसने उन दरिद्रों का सामना कैसे किया होगा। जब कहा मेरे को बुलाया, मैं गया, उसने कहा पापा आप खाना खा ले, मैंने कहा बेटा मैंने खा लिया, हालांकि मैंने झूठ बोला था। उसने भी कहा कि ठीक है पापा आप जाओ सो जाओ, थक गए होंगे। मैंने भी सिर पे हाथ रखकर कहा बेटा आप ही सो जाओ, लेकिन हमने कहा तो दिया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो ऐसा सोएगी कि फिर जगेगी ही नहीं। तो ये दर्द तो हमको समझिए कि जब तक हम जिएंगे तब तक हमेशा रहेगा। और जहाँ तक आंसुओं की बात है तो रोने की, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम न रोते हों। ये निर्भया के माँ बाप का दर्द आपने सुना, हमने अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाया था और उसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें हमें बताई। खैर, खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम बात मर्दों की सोच पर कर रहे हैं। एपी सिंह साहब, वकील हैं आप, कोर्ट में आप रोजाना देखते हैं कितने केसेस आते हैं,
कोई और ऐसा अपराध जहां पर अपराध होने की जिम्मेदारी जो है वो पीड़ित पर डाली जाती हो, रेप के अलावा आपने देखा है, चाहे हत्या का मामला हो, चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, कहीं पर ये कहा जाता है कि जो पीड़ित है क्योंकि उसने उकसाया इस वजह से ऐसे हुआ। यह सिर्फ रेप ही एक ऐसा अपराध है क्योंकि शायद उसे हम हिंसात्मक अपराध के तौर पर, जो बात बॉबी बेदी पहले कह रहे थे, देखते ही नहीं है उस नजरिए से। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। रेप का प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी पर है। सीएफएसएल रिपोर्ट हेल्प करती है, लेकिन जो नया लॉ आया है उसमें सीएफएसएल को भी साइड में कर दिया गया है। उसमें पहले कुछ होता ही नहीं है। एफआईआर सीधी, एफआईआर के बाद सीधे अरेस्ट के बाद सीधे जेल के बाद उसका फिर प्रोसीजर है, फिर चलेगा, फिर सीएफएसएल आएगी, फिर टाइम लगेगा। तो इसी बात का मिसयूज हो रहा है। यहाँ देखना ये है, कोई कानून बनता है, ये एफआईआर क्यों बढ़ गई, इतनी धारा, ये जो रिकॉर्ड है ये क्यों ज्यादा बढ़ गया? ऐसा नहीं है, इतनी मानसिकता एकदम गिर नहीं गई लोगों की कि पहले अच्छे थे अब खराब हो गए, ऐसा नहीं है। समाज वही है। एक साल में समाज में इतना बड़ा कोई परिवर्तन, अगर अच्छा नहीं हम कर सके तो इतना बुरा भी नहीं कर सके। डर बना है, इतना बुराई नहीं पाएगी। बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब आप भी सहमत होंगे शायद एपी सिंह साहब की बात से कि मिसयूज होता है, और मिसयूज पुरुष ही करता है, उत्पीड़न महिला का पुरुष ही करता है। पुरुष की सोच को बदलने की जरूरत है। सारे पुरुष को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते, अच्छे पुरुष जो रक्षा करते हैं वो भी पुरुष करते हैं, तो हेल्प कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं वो भी ये पुरुष। जो गलत है, जिसकी मानसिकता इस तरह की है वो गलत है, उसकी सदा निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से अब हुआ है, पहले बच गए थे बहुत सारे लोग कानून का, तब इस तरह का माहौल नहीं था। शक्ति कपूर ने कास्टिंग काउच की और साफ बच गया, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बहुत सारे लोग हैं, रोज फिल्म इंडस्ट्री में होता है और जगह जगह होता है, संस्थानों में होता है, कामकाजी महिलाएं जहाँ है वहाँ सब तरह की घटनाएं इस तरह की होती है। उन्हें रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो आप लोग जिस तरह से जागरूकता का अभियान लगातार चलाए हुए हैं, हम समझ रहे हैं कि उससे देर से देर उसमें बदलाव। और उसमें मिसयूज, जो जेंडर सेक्शन बनी है उनका मिसयूज क्या हो रहा है। लिविंग रिलेशन में क्लियर करके बताऊं, लिविंग रिलेशन कहते हैं 10 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो बाद में क्या आ गई, रेप आ गया, उसमें दरिंदगी बात 10 साल बाद दरिंदगी आ गई। निशा, आप समझ कर पाएंगे कि ये मर्दों की सोच किन किन बातों से प्रभावित होती है और नतीजा उसका रेप, हिंसा महिला के खिलाफ इस रूप में देखा जाता है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले 5 साल, आज भी हमारे देश में जेंडर में जो है फर्क किया जाता है, आज भी भ्रूण हत्या के केसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जेंडर बायस शुरू से है, बचपन से लेकर। कहीं ना कहीं माएँ भी अगर बेटा होता है तो उसे गोद में ले लेके घूमती हैं। तो जो एक्स्ट्रा लाड प्यार करती है, कहीं ना कहीं वो बच्चे को जिद्दी बनाता है। और स्पेशली अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कहती लड़कियां जिद्दी नहीं होती हैं, लड़कियां भी जिद्दी होती है, बट ज्यादा प्यार और ज्यादा पैम्परिंग जो है वो बॉयज को दी जाती है। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ मेट्रोज की बात ना करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात ना करें, जो मानसिकता बदलने की बात अगर उस पर ध्यान दें तो शायद वो मेट्रोज हो या स्मॉलर सिटीज हो, वहाँ पर बैठे हर एक इंसान को इस सोच का फायदा होगा। कहीं ना कहीं माँ बाप का फर्ज है बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो न्यूनतम लेवल से लेकर हो। अगर माँ है, बिल्कुल चौधरी साहब कह रहे थे कि भारत की बात आप कीजिए, इंडिया की बात आप कीजिए, वो बात बहुत बेमानी हो रही है यहाँ पर। चौधरी साहब बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे। जी बेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आना, दिक्कत कहाँ पर है? क्योंकि जन्म से पहले एक कोख में एक बच्ची को मार दिया जाता है, तो जन्म से पहले ये जो एक फर्क है लड़का और लड़की का, जिसको हम पैदा होते हुए देख लेते हैं, क्या समस्या वहीं से शुरू होती है? क्या दिक्कत परिवार में है, दिक्कत समाज में है, दिक्कत हमारी मानसिकता में है, और 1 साल में मानसिकता में बदलाव नहीं आ सकता है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आपके पैनल में जो 2 पुरुष हैं उनके नाम मुझे सुनाई नहीं दिया था, वो जो मिसयूज के बारे में बार बार कह रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं किया जाता है, लेकिन महिला के हक में, महिला अधिकार के जो कानून जब बनते हैं तो झट से पहले दिन से इस मिसयूज के बारे में बात इसलिए की जाती है क्योंकि इनके जैसे पुरुषों को डर लगता है कि उनके हक छीने जा रहे हैं। और क्या हक? कि महिला पर हिंसा करने का हक। महिला पर जब हिंसा होता है तो हमारे समाज में उस महिला की तरफ इतनी उंगली उठती है कि वो पुलिस के पास जाने से पहले डरती है कि उसका नाम खराब ना हो जाए, उसकी इज्जत लुट गई है। तो
ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इस देश में कोई भी महिला नहीं होगी जिसने कानून का मिसयूज किया है, लेकिन वो इतना कम परसेंटेज होगा कि मैं इन दोनों पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी कि वो इतने डर क्यों रहे हैं। बाकी सब क्राइम्स में जब लॉ का मिसयूज होता है तो पहले दिन से आप चलिए मैं जानूंगी अपने पैनलिस्ट से और चौधरी साहब की क्यों डर लौटूंगी, लेकिन बेदी साहब ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी बेदी साहब पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में सिंह साहब आपके पास आएंगे। बेदी साहब कहिए। देखिए सब कह रहे हैं कि ये घर में आप जान लीजिए पेरेंट्स के साथ अपब्रिंगिंग में बदलाव लाना है। इस तरीके सिर्फ दो ही हैं, एक एजुकेशन है, एक मैस मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट है, अवेयरनेस है। मैस मीडिया अनफॉर्चुनेटली फिल्म और टेलीविजन और रेडियो ही है और एजुकेशन चल रही है। अगर हम चाहते हैं शीज राइट कि 1 साल में नहीं होने वाला है, बट एक जनरेशन में अभी अगर ये बदलाव आ जाए तो बहुत जरूरी है। और हमको आपने 2-3 और मुद्दे रेज किए हैं अभी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड, इनहेरिटेंस लॉज इंडिया के जो चेंज होते हैं, डाउरी सिस्टम जो है, ये सबको अटैक करोगे, बराबरी आएगी। अगर औरतों और आदमियों में बराबरी आएगी बेटे और बेटी के अंदर, तभी जाके आप कह सकते हो कि हाँ ये नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूँ कि एक्ट ऑफ सेक्स है, मैं तो बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि एक्ट ऑफ वायलेंस है, डोमिनेंस है। बिल्कुल आपने इसकी बात ही इसी पहलू से शुरुआत की थी। जी सिंह साहब डर है क्या किसी बात का? चौधरी जी डर है क्या? नहीं, इसमें आपको बताऊं, शायद वो समझ नहीं पा रही है बात को। क्या है, वो अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल, हम लोग क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है, प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं। 100% जो केसेस होते हैं, जो इतना अभी रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, उनमें से आज तक 40% केसेस कंप्रोमाइज हो गए। वो कंप्रोमाइज पैसे के बल पर हो गए, आपसी संबंधों के आधार पर हो गए, विड्रॉ हो गई कंप्लेंट, बयान बदल दिए, स्टेटमेंट चेंज हो गए। 164 के स्टेटमेंट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए गए वहां बदल दिए गए, जजेस मुस्कुराते रह जाते हैं। जो पास सुन आप मैं क्लियर कर दूं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो देखते रह जाते हैं कि अब किस चतुराई के साथ जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, किस चतुराई के साथ इसने अपने बयान बदल दिए। जज पूछता रह जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता रह जाता है नहीं आपका बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान है। लेकिन सिंह साहब तो ये भी है कि जितने केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से सिर्फ 24% ही ऐसे होते हैं जो अदालत तक पहुंच भी पाते हैं। जरा उस पहलू पर भी तो आप गौर कीजिए ना। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें कि निर्भया गैंगरेप के बाद समाज के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी गुस्सा था। इस घटना के बाद बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने जुर्रत कैंपेन भी शुरू किया। क्या कहना है उस कैंपेन से जुड़े लोगों का, जरा ये भी आपको दिखा देते हैं। नहीं, उसे इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ मिलने की बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बदलाव की लहर चली है, इस लहर को रुकने नहीं देना है, ताकि कोई दूसरी निर्भया दामिनी ज्योति ना बने इस समाज में। इसके लिए काम करना जरूरी होगा। सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, बारंबार बोलना पड़ेगा, माओ को अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा। जो भावना है जिसके तहत ये दुष्कर्म होता है, उस भावना को बदलने की जरूरत है, और वो कैसे बदला जाए उसके लिए काम करने की जरूरत है। निर्भया एक ही लड़की नहीं थी, ऐसे 100,000 लड़कियां, शायद आज भी कोई लड़की के साथ ऐसे कुछ बर्ताव हुआ रहा हो। हम लोग आए कि हम अपने म्यूजिक के जरिए ये एक्सप्रेस करें कि हमें बदलना है और हमें बदलना है। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट, सिस्टम, पुलिस, इन सबको दोष नहीं ठहरा सकते। वार्तालाप शुरू हुई है, एक डिबेट, एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत हो रही है इस बात पे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ टॉपिक वी आर एक्नॉलेजिंग कि एक नेशनल डिजीज है। सत्ता में जो लोग हैं उनको भी अब जवाब देना पड़ रहा है अपनी हरकतों के लिए, ये सबसे बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि ज्योति की लड़ाई के बाद हम सबको थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। इसलिए वो रिपोर्ट के अब हमें वो रिपोर्टिंग जो हो रही है वो दिखाई पड़ रही है। हिंसा हमेशा से रही है और हिंसा इतनी जल्दी नहीं जाती है, जमीनी विकास आने में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत ये है, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसके लिए ऐसी चीजों को लगातार होते रहना होगा। चलिए इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं हूं और अब मैं ये जानना चाहती हूं अपने पैनलिस्ट से कि समस्या हमारे सामने है, हम देख चुके हैं किस तरीके से मर्दों की सोच को बदलने की जरूरत है, लेकिन ये बदलाव कैसे आएगा, क्या किया जाना चाहिए? बॉबी बेदी जी, आपको क्या लगता है, कहां से की जाए शुरुआत? 2 शब्द हैं जी, एजुकेशन और अवेयरनेस, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी एक लास्ट सिर्फ मैं चीज कहना चाहूंगा कि हम आंकड़ों से घबरा रहे हैं। शायद ये आंकड़े गलत हों, शायद रिपोर्टाज इन इंसिडेंट पर इतनी बढ़ गई हो
कि अब हमको ये आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे आंकड़ों हैं। को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम आंकड़ों को किसी दूसरे नजरिए से देख रहे हो, जबकि आंकड़े कुछ और कहना चाह रहे हो। नहीं, रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स बहुत बढ़ चुकी होगी। हाँ, अवेयरनेस की वजह से रिपोर्टिंग रेट बढ़ चुका है। बहुत लोग बाहर आके एक्चुअली कह रहे हैं जो पहले नहीं कहते। बिल्कुल। डॉक्टर निशा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी जो समाज ने और कानून ने अपना काम करना है वो तो करना ही है, बट पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को चेंज लाना होगा। पेरेंट्स की ड्यूटी है वो बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन राइट टाइम पर राइट मोमेंट पर दे, एंड हाउ टू हैंडल द सेक्सुअल फीलिंग, जेलसी, जितने भी एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, उन सब पर अगर हम काम करना बच्चों को सिखाए, बैड टच और गुड टच क्या करना है, कैसे करना है। और जेंडर को अगर हम ये बोलें कि बहन है, भाई है, अगर जेंडर का वो डिफरेंशिएशन स्कूल लेवल में भी लड़के अलग नहीं बैठे, लड़कियां अलग नहीं बैठे, लड़कों से बात नहीं करनी है, वो अगर हम क्रिएट ना करें, कहीं ना कहीं लड़की को भी लड़के के लेवल पर रखा जाए, बराबरी की बात करी जाए, तो मुझे लगता है ना आपकी नजर में कैसे रुकेंगे रेप? जैसे बॉबी जी ने कहा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लेकिन ये एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज में रुकना नहीं चाहिए। हमारे हर दफ्तर, हमारे न्यायालयों में, हमारे संसद में, हमारे पुलिस स्टेशन में, हर जगह, मीडिया में भी हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन हर साल, हर हफ्ते, हर दिन हमें करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक बदलाव लेना चाहिए। आपका आखिरी कमेंट इस कार्यक्रम में, आपको क्या लगता है कैसे आएगा बदलाव? लेकिन करने की जरूरत है। मैं इस पे सोचती हूँ कि एजुकेशन, फॉर श्योर एजुकेशन, और उसके साथ ही रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज शी इज अ वुमेन, बट रिस्पेक्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल। हमें सिखाना चाहिए कि एक दूसरे का आदर करे जी, और ये आदर ना थोप के आ सकता है, ना कायदा। एपी सिंह साहब, चौधरी साहब, आखिरी कमेंट आप दोनों से चाहूंगी, आपको क्या लगता है कैसे बदलाव आएगा, क्या किया जाना चाहिए फौरन? देखिए, हमारा जो गांव देहात में महिला सशक्तिकरण का जो सिस्टम है, यदि उस सिस्टम को पूरे देश में अडॉप्ट किया जाए तो मैं समझता हूं। नहीं, देखिए आप ये कहकर बचिए मत, क्योंकि गांवों की जो हकीकत है वो भी हमारे सामने है, वहां पर जो रेप के आंकड़े वो भी किसी से छिपे हुए नहीं। गांव में गैर बराबरी, महिला और पुरुष में गैर बराबरी और भेदभाव बहुत कम है। कैसी बात करते हैं? देखा नहीं ना, जब तक देखिए मैं समस्या का समाधान चाह रही थी इन दोनों से, लेकिन शायद ये दोनों समस्या ही को नहीं समझ पा रहे, इस वजह से बेकार है मेरा तो सीधी बात आ रही है कि महिला सशक्तिकरण की आप वकालत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, और जब मैं लौटूंगी तो हमारे साथ एक और खास मेहमान राखी सावंत इस पेशकश में होंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटूंगी। मुंबई से एक्ट्रेस मॉडल राखी सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप को 1 साल हो गया है। आपको क्या लगता है राखी, 1 साल में कुछ बदला है या फिर कुछ और बदलाव की अभी जरूरत है? देखिए, पहली बात तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस जो कांड हुआ था, ये जो निर्भया केस का 1 साल हो गया। ऐसा लगता है बहुत ही अभी की ताजी खबर है, और मैं आज भी वो भूल नहीं पा रही हूँ। देखिए, नाम लेते मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए जी, और रोंगटे खड़े हो गए। भूल नहीं पा रही हूँ कि उस बेचारी लड़की के साथ, निर्भया के साथ क्या हुआ था। उसके साथ वो हादसा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की हर एक लड़की उस दिन के बाद सोई नहीं है। हिंदुस्तान की हर एक लड़की उस दिन के बाद एक चैन की सांस नहीं ली है। हिंदुस्तान की हर एक लड़की उस दिन के बाद जाग गई है। हिंदुस्तान की हर एक लड़की खुल के सामने आई है कि बस कैसे भी। बिल्कुल, और उसी दिन के बाद ये भी हुआ कि कानून में बदलाव किया गया, कानून को और सख्त बनाया गया। राखी, आपको लगता है कि ये जो सख्त कानून है इससे कोई चेंज आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कानून के रखवालों का, कानून का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि कम से कम हिंदुस्तान की एक बेटी को न्याय मिला है, वो है निर्भया। उनके जितने भी थे जो उनके साथ जो ऐसा किया था, ऐसा जिन्होंने हरकत की थी, उनको सजा मिली। लेकिन वो सजा कब मिली? जब पूरी देश की जनता, इंडिया की जनता रोड पे आई, चिल्लाया, सारे मंत्रियों ने आकर डिबेट किया, पूरी देश की जनता आके मतलब उनकी नींद खुल गई, और एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए रोड पे आई। तब जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारी चीजें गई,
और सोनिया जी की भी नींद खुली और बहुत सारे मंत्रियों की नींद खुली और एक लड़की को न्याय दिलाया गया जी। उसमें से एक लड़के को तो छोड़ दिया गया ना, बिकॉज वो नाबालिग था। अच्छा, वैसे जब ये एंटी रेप लॉ बन रहा था तब बहुत लोगों ने अपनी राय रखी इसमें। आपको क्या लगता है महिलाओं से गलत काम करने वालों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए आपकी राय में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे कानून को धन्यवाद। सालों से पेंडिंग केसेस पड़े हैं जिनको फांसियां हुई नहीं है, जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे लोग जो उन्होंने मतलब लोगों को मार दिया है, देश को नष्ट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है, इनके लिए कोई सजा नहीं। मार जेल में बैठ के दारू पी रहे, खा रहे, ऐश कर रहे, अपनी जिंदगी जी रहे, चाहे बाहर की जिंदगी में जिए, अंदर की जिंदगी में जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डरते हैं इनकी मस्त। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये आप भी जानते कि राखी कहीं ना कहीं सच बोल रही है, आप भी जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं सच बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, हम इसी वजह से आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं। अच्छा बताइए कि एंटी रेप लॉ को बने हुए साल भर होने को आ रहा है, लेकिन सच्चाई है कि साल भर बाद भी घर से बाहर लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। घर से बाहर निकलने से आज भी उन्हें डर लग रहा है, कभी भी कुछ होने का खतरा है, लड़कियां घिरी रहती हैं इस खतरे से। क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, जितना निर्भया केस के बाद है ना, मुझे मेरा बहुत ही दिल भर आया है ये कहते हुए कि बहुत सारी लड़कियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। उनके माँ बापों ने उनको काम पे जाने के लिए रोक दिया है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी लड़की सुबह जा रही है, शाम को वापस सही सलामत आ पाएगी कि नहीं। देखिए कितना बड़ा पाप है ये एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, जो आज के इतनी महंगाई के जमाने में लड़की बाहर जाके काम नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राखी अपनी बात रखने के लिए। तो अफसोस इस बात का है कि साल भर बीत गया जब दिल्ली की सड़कों पर वो दरिंदगी देखी गई थी जिसके खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर की सड़कों पर लोगों का गुस्सा भी देखा गया, लेकिन हालात अभी भी बहुत बदले नहीं है, बल्कि जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं किस तरीके से दरिंदगी दिल्ली में दुगनी हो चुकी है। अब सवाल ये कि आखिर कैसे बदलेगी ये सोच। खास पेशकश न्यूज 24 पर देख रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।